इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग बागवानी के शौकीन हैं वो आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पौधों पे भी तवज्जो ना दें तो वो मुरझा जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं कि अगर आप पॉजिटिव अल्फाज बोलते हैं, देखभाल करते हैं अपने प्यारे से सब्ज़ दोस्तों की, तो वो ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा अच्छे फल देते हैं, उनमें फूल ज़्यादा आते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये नतीजा है अच्छी पॉजिटिव अटेंशन देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अगर हम नज़र डालते हैं तो ये नीड फॉर अटेंशन इतनी बढ़ गई है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम बस चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अटेंशन हम हुआ करें। कल मैंने और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी कि आपको पता है कि पहले ज़माने में जब थिएटर किया जाता था और लाइटिंग नहीं होती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वो इस्तेमाल करते थे लाइम का, और एक्टिवेटेड लाइम को इस्तेमाल करते थे जो कि ग्लो इन द डार्क फीलिंग देता है। तो रात के वक्त जब थिएटर किया जाता था तो जो ख़ास हिस्से होते थे जिनको जगमगाना होता था, जिसको ग्लो करने की एक फील देनी होती थी, उस पर ये लाइम यानी चूना इस्तेमाल किया जाता था। देयरफॉर द फ्रेज़ कमिंग इनटू द लाइमलाइट, यानी वो एक अपनी रोशनी, एक अपनी जगमगाहट लेके आता था। ये जगमगाहट ना सिर्फ दूसरों को चकाचौंध कर देती है बल्कि आपकी भी ख्वाहिश बन जाती है। तभी हमारे यहाँ ऐसे मुहावरे भी हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। हम बस चाहते हैं कि हम लोगों के जहनों में, ख्यालों में हावी रहें। ये अटेंशन हमें कई कबार बड़े बेवकूफ़ाना हरकतें भी कराती है, कई ऐसी चीज़ें भी करवाती है जो हमारे मिजाज और हमारे कल्चर, हमारी रिवायतों के ऐन ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन इसकी नीड क्यों होती है, हम क्यों आमादा हो जाते हैं ये सब करने पे? और आजकल की नौजवान नस्ल जिसके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, कल्चर माशरा चेंज हो गया है, लोग अपनी तस्वीरें, अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर करने से, पब्लिकली शेयर करने से कतराते भी नहीं हैं और उसको मायूब भी नहीं समझते। तो अब इनके लिए एक ऐसा राइप इन्वायरमेंट है जहाँ कोई भी ऊट पटांग हरकत करके आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। अब मैं सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमें उसको इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें वाकई हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रही हैं और कौन सारी चीज़ें सिर्फ शोर शराबा हंगामा है और कई दफ़ा इखलाकी बेज़ाब्तगियों की भी वजह बनती है। सो लेट्स हैव दिस कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। हमारे साथ हैं रबिया फ़ारूकी, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया रबिया आपकी मौजूदगी का। आपके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फैसल जावेद जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। यू आर विद द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। शुक्रिया आपके भी आने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अंजा साकिब हु इज़ अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और साथ ही साथ डिफेंस एनालिसिस में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर अंजा। रबिया आपसे शुरुआत करते हैं, मुझे बताएं कि नीड जो कहते हैं ना कि अटेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो बड़ी फितरी है, लेकिन कब ये हद से तजावुज़ कर जाती है, कब हम अपने जहन को ये ट्रेन कर देते हैं कि नो आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर अटेंशन? अच्छा देखिए सिद्रा, जैसे आपने सही आइडेंटिफाई किया कि अटेंशन जो है वो एक फितरी नीड है, ठीक है। हर एज में इसका पर्पस डिफरेंट होता है, लेकिन ये नीड जो है वो इंसान में मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे कि कब ये हद से तजावुज़ कर जाती है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। लेट्स से अगर बचपन में किसी की ये नीड अप्रोप्रिएटली मीट नहीं हुई है, ठीक है, या फिर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है एक माइल्ड सी अटेंशन भी माँ बाप से लेने के लिए या केयर गिवर्स से लेने के लिए, तो वो ये सीख लेता है कि अच्छा जी अटेंशन हासिल करने के लिए, जो कि अब नेचुरल एक नीड थी, मुझे हद से आगे गुजरना है। और वो फिर बिहेवियर डिफरेंट तरीके से रीइंफोर्स होता रहता है कि हर दफ़ा अटेंशन उस बच्चे को ऐसे ही मिल रही है जब वो हद से तजावुज़ कर रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इसमें कुछ आपकी आप समझे ब्रेन केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। ये अटेंशन है, रिकग्निशन है, उससे डोपामीन रिलीज़ होता है, ठीक है। और डोपामीन जो है अगर किसी और एवेन्यू से रिलीज़ नहीं हो रहा, वो चीज़ें मौजूद नहीं है, तो फिर अटेंशन बिकम्स द ओनली एवेन्यू, रिकग्निशन बिकम्स द ओनली एवेन्यू टू गिव दैट डोपामीन बूस्ट है। अच्छा, ये आपके लिए सूदिंग भी होती है, यानी कभी कभार अगर आपके अंदर नेगेटिव ख्यालात आ रहे हों या आपको नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हों, छोटे बच्चों की अगर बात करें, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, किसी चीज़ पे ज़िद आ गई है, तो उस वक्त ये अटेंशन, यानी कई दफ़ा आप देखें कि वालिदैन आपकी उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे होते। अगर आप खिलौने के लिए रो रहे हैं तो वो खिलौना नहीं लेते, लेकिन अगर वो आपसे प्यार से बात कर लें, आपको गोद में उठा लें, आपको पुचकार दें, तो बच्चा सूद हो जाता है। तो क्या ये सूदिंग के लिए भी अटेंशन ज़रूरी होती है? बिल्कुल, सूदिंग के लिए
में भी अटेंशन ज़रूरी होती है। जैसे हमने बात की अगेन एक फ़ितरी जब ये नीड है तो अटेंशन इज़ द थिंग जिससे बच्चे को ये अंदाज़ा होता है कि ठीक है मेरे लिए कोई मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से ट्रस्ट डेवलप होता है, इसी तरह से अटैचमेंट फॉर्म होती है। तो ये बिल्कुल एक ज़रिया है, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अटेंशन से ही रिसोर्सेज भी बिल्ड होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए, यानी छोटे बच्चे को तो चलो इसमें मदद दरकार होती है कि पेरेंट्स की या गार्डियंस की या किसी बड़े की उसको अटेंशन मिले, लेकिन ये एक फितरी अमल है कि वक्त के साथ साथ आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को सूद करना आना चाहिए। डॉक्टर फैसल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स आपके पास पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर अडल्ट्स, लेकिन वहाँ भी कभार बड़े ब्रिलियंट, पढ़ाई में बुरे हैं भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाई में बुरे हैं, लेकिन वो ऊट पटांग हरकतें करके, शरारत करके, क्लास का डिसिप्लिन ख़राब करके एक तरह से तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं। आप बहैसियत एक टीचर क्या समझते हैं कि इनकी साइकी को अगर आप रीड करें, इनके माइंडसेट को अगर आप रीड करें, ये ऐसा क्यों करते हैं? थैंक यू सिद्रा। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनको जो अटेंशन सीकिंग करते हैं क्लास के अंदर, कुछ बच्चे पढ़ लिख के मतलब पोजीशंस ले आते हैं, उनको वैसे ही अटेंशन हाई वो ले लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा मिडल होते हैं बाहर, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती भी होते हैं, नोटी भी होते हैं। वो मतलब कभी मोबाइल से उनकी टून बज रही होती है, क्लास डिस्टर्ब करेंगे, अटेंशन मतलब वो अटेंशन बहाल कोई ना कोई उनको चाहिए होती है। लेकिन तमाम बच्चे जो होते हैं, हर बच्चा चाहता है, एक बच्चा कहता है मैं तो वैसे फर्स्ट आ गया हूँ, मैं वैसे ही अच्छा हूँ, मिसाल वैसे ही मुझे अटेंशन दे रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खुद अटेंशन मांग रहे होते हैं, इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करके, इवन कुछ चीज़ें करके, इवन अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर। ये चीज़ स्टडी की है कि कई दफ़ा जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बच्चा बहुत खुश होने की एक्टिंग कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, इज़ अ सेंटर ऑफ अटेंशन, जोक्स बहुत क्रैक करता है, बड़ी जोवियल पर्सनालिटी है, लेकिन आपको पता चले कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, मे बी देयर इज़ सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन जिसको बच्चा इन हरकतों से मास्क कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? हम खुद भी बहुत सारी फेसिस से गुजरते हैं ज़िंदगी में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इंसान कर रहा होता है, जो आउटकम होता है किसी भी पर्सनैलिटी का, जो चीज़ों का, कहीं ना कहीं उसने फेस किया होता है या उसकी फैमिली में चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन वो उसको उस एहसास को दूर करने के लिए, उससे उसको ख़त्म करने के लिए, उससे निकलने के लिए भी इंसान ये काम कर रहा होता है। ये आउटकम्स होते हैं उसके, ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म या उसकी एस्केप भी हो सकती है। अच्छा, यही चीज़ आपके पास ना हो, वी ऑल नो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जब हमने कभी ना कभी किसी स्टूडेंट को अपने अपने साथ किसी क्लासमेट को अटेंशन सीकर, ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग के तौर पे, एंग्री यंग मैन के तौर पे लेबल किया है, और हम अक्सर देखते हैं कि दे हैपन टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। या तो ये बड़े लाउड होते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं। लड़कियां होती हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि यार इसका तो परपेचुअल हार्ट ब्रेक चल रहा है, किसी ना किसी बात पे रोती रहती है, कभी अपनी फैमिली की कंप्लेन कर रही होती है। लड़का है तो उसके भी वो ही बिकम्स लाइक दिस एंटेगनिस्ट इन द हाउस कि उसने टीचर की भी कोई बात नहीं माननी, कोई रेबल किंग भी करना है, हर चीज़ के ऊपर खामखा उसका एक प्रोटेस्ट रहता है। What is your understanding of it now since we have come out of that phase? हम सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर चुके हैं और अब ज़िंदगी के और सारी उनकी फेजेस भी देखी होंगी, वो दोस्त किधर एंड अप करते हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो प्रोफेशनली कहाँ जाते हैं, क्या उनकी मिजाज की इंस्टेबिलिटी अभी तक कायम और दायम है। आप कैसे रीड करती हैं कि ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था, ये कहाँ से आया, ये सेटल लाइफ में कैसे होता है? सिद्रा, बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। आई रिमेंबर, अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां जो कि अटेंशन सीकर्स थे और वो गमगीन कोट्स लगा रहे होते थे या अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर लेते थे, क्योंकि वी ग्रू अप ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया था, या वो कोई ना कोई अपने आप को एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने के लिए बड़े वो एक हॉलो आपको पता चलता है कि उनका एक अंदर से इमोशनल स्टेट थी। और ट्रस्ट मी, जिनके इर्द गिर्द लोग घूमते भी थे, तो अब जब हम प्रोफेशनल लाइफ में मैं देखती हूँ कई सालों बाद, एंड व्हेन वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम रेट्रोस्पेक्ट, तो उन लोगों को जो नीड थी वो अभी तक, या तो आपने सुना होगा पीटर पैन सिंड्रोम, वो मर्द हजरात अभी तक बड़े नहीं हुए, अभी भी उनको अपनी कोई ना कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, वो बीवी की सूरत में हो, मदद के सूरत में हो, दोस्तों के सूरत में हो। दूसरी चीज, इवन विद में वो तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए, ना दुनियावी सेंस में
एंड इमोशनल स्टेट भी उनका अभी तक उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आता है। एंड आई थिंक क्योंकि मैंने यहाँ सोशल मीडिया का पॉइंट रेज किया था, अभी भी अगर मैं देखती हूँ जेन जी के अंदर क्यों एक पॉपुलैरिटी आ रही है कि जी हमने सोशल मीडिया डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि हम जिस ईरा में बड़े हुए हैं वहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सो एवरीथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया के अंदर कोई भी एक लाइक आए जी मुझे इंस्टेंटली आए, मैं आज तैयार हुई हूँ या आज तैयार हूँ, तो फिर वो इन्फ्लुएंसर्स आर ग्रेट। मुझे अच्छा लगता है कि आम इंसान में से उनकी आम जिंदगियां दिखाई जाती हैं खास करके, बट इससे बच्चों के लिए भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है और एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अगर मेरे पास लाइक्स नहीं है तो मेरे पास अटेंशन नहीं है। और सिमिलरली ई कॉमर्स की वजह से और क्विक कॉमर्स की वजह से वो एक जो एलिमेंट है ना कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो अब मैंने अर्न नहीं करनी, बस मुझे चाहिए फौरी तौर पे। तो आई थिंक यही वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक हमने एक साइकिल बना दिया है, वो अटेंशन के साथ इस तरह टाई इन कर गया है कि उसको उसने बहुत ज़्यादा उस नीड को इन्हांस कर दिया है, और ये हमारे लिए एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट लेके आएगा, क्योंकि एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल सही कह रही हो कि ना सिर्फ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़े अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हम सेट कर रहे हैं। एंड सो व्हाइल यू आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, मैं ज़रूर तुमसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर टिकटॉकर की शादी हुई है और कहा जा रहा है साल 2024 की सबसे बड़ी शादी है और पाकिस्तानियों ने टक्कर दे दी है अंबानीज़ को। एंड आई वाज जस्ट शॉक टू सी द विजुअल्स कमिंग आउट ऑफ इट। यानी ये हजरत यकीनन अल्लाह ताला ने इनको बहुत फेम दिया है, पैसे भी बहुत दिए होंगे, लाइफस्टाइल बड़ा इनका ज़बरदस्त है, एंड ही इज़ हैविंग दैट ग्लोरी मोमेंट वेयर पीपल वांट टू नो कि इन्होंने शादी में क्या पहना, इनकी शादी कैसे थी। बट सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ओवर देयर, यानी ये फिलैंथ्रोपी का भी बहुत काम करते हैं। आई हैव सीन हिम एक्सटेंड हिमसेल्फ टू फॉर गुड कॉजेज एज वेल। लेकिन इनकी शादी में जिस तरह दुनिया की हर करेंसी के नोट उड़ाए जा रहे थे, उस पे मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें। आई मीन आई वाज शॉक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर। बिल्कुल, अगर आप देखें तो at the end of the day, from a moral ethical perspective as well, from an economical perspective, हमारे मुल्क के हमारे माशरे के हालात देखें और हम दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि एक जगह जी हमारे पास क्लाइमेट क्राइसिस है और हम इमदाद मांगने जाते हैं, दैन दूसरी जगह जब यहाँ पे देखते हैं, मुझे लिटरली मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, मुझे गोरों ने टैग कर करके बड़े सार्कास्टिक कमेंट्स किए कि यार जब यहाँ सैलाब आता है तो तुम मुझे कहते हो कि इमदाद सेंड करो, हमारा मुल्क कर रहा है, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो गुर्बत कहाँ है अंजा? हाँ। तो ये इस तरह का यू हैव टू आल्सो रियलाइज कि एक आपके ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी है। यस, द अटेंशन इज ग्रेट, यस हम बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, बात कहीं रुकी नहीं रही है जी, बिल्कुल कि आपको चले अच्छा डेकोर करना था, महंगे कपड़े पहनने थे, जबरदस्त 25,000 खाने आपने अपने गेस्ट को खिलाने थे, 1000 गेस्ट, लेकिन अब ये जो नोटों की बरसात करने वाली बात है, ये तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। व्हाट वुड यू से? देखिए अगर कोई अच्छे राइट एग्जांपल सेट करते हैं, खान ने बड़ी सिंपलिस्टिक एलिगेंट वेडिंग की, और उस तरह के एग्जांपल्स भी हमें बनाने चाहिए सोसाइटी। एग्जैक्टली। देखिए क्या वो स्टार्स नहीं है? जी यही चीज मैं बाकी पैनल की तरफ लेके आऊं। रबिया, क्या रिस्पांस था? ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था, ये अटेंशन गिविंग तरीके थे, किस तरह देखा आपने इसको? देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, अटेंशन सीकिंग भी है, इससे मतलब आप देखें जो आपने शुरू में बात कही थी कि जी बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हम बात कर रहे हैं ना इनकी अभी नेशनल टीवी पे बैठ के कि भाई उन्होंने ऐसे नोट उड़ाए, तो वो एक टॉपिक बने हुए हैं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कहीं अच्छा होंगे, कहीं उनकी वाह हो रही होगी, कहीं उन पे जो है ये बात हो रही होगी कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बिकॉज ही होल्ड्स अ सर्टेन इन्फ्लुएंस, तो अपने इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। इन बोथ वेज उनकी बात की जा रही है, ठीक है। बात की जाना, रिकॉग्नाइज किया जाना, ये बड़ी एक बहुत मतलब आप समझे एडिक्टिव एक वो चीज़ होती है। शॉक रबिया जिस तरह ये चीज़ें अनरावल हो रही थी। अच्छा जी, मैं इस पर मज़ीद भी बात करूँगी, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताएं कि मैं शॉक थी कि इनको बड़े महंगे तोहफे भी दिए गए, और एक तोहफा शेर का एक बेचारे का कब, यानी पहले पैसे उड़े थे, वहाँ तक हमने हजम करने की कोशिश की, फिर ये जानवरों के हुकूक पे भी आ गए, यानी किसी ने इनको तोहफा दिया और अगले दिन माशाल्लाह शादी के दूसरे दिन इनके घर पे पुलिस पहुँच गई कि देखिए जी उसके लिए तो लाइसेंस होना चाहिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, और इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। सो आई वॉज शॉक टू सी द वे इट वॉज हैपनिंग। ये सब अटेंशन के लिए किया गया था या क्या सिनेरियो था? अच्छा जी, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की बात हो रही थी।
अजीब से अजीब चीज़, शॉकिंग से शॉकिंग चीज़ लोग करते हैं। कोई आईफोन गिफ्ट कर रहा है जिसकी केसिंग सोने की है, कोई शेर का बच्चा ले जाके जो है ना गिफ्ट दे रहा है, कोई अमरीकी डॉलर्स का बुके बना के दे रहा है। यानी ये आई डोंट नो इसमें कितना खुलूस शामिल है, कितनी मोहब्बत शामिल है, और क्या इस तरह की अटेंशन हमारे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को बिगाड़ रही है या नहीं बिगाड़ रही। आई मीन ऑल द पीपल। मुझे तो अंबानी वेडिंग पे पहले जो ना आपको चिढ़ाती है, उसके नीचे भी लोगों ने लिखा होता है डोंट बी जेलस, उनके पास है तो वो कर रहे हैं, उनका भी 1% है, फलाना ढमाका। लेकिन ये काफ़ी हद तक पर्सनली आई फील के बहुत एक मायूब चीज़ है और इस पर हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट एट हैंड, अटेंशन, व्हाट आर यू नोटिसिंग रबिया? अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स की बात करूँ, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी पे, क्या वो भी कोई बेहतरीन चीज़ अगर पहन रही हैं, कोई अच्छे कपड़े पहने हैं या कुछ अच्छा खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उनको लगता है कि कंप्लीट नहीं है जब तक उसके बारे में पोस्ट नहीं की और उस पोस्ट पे रेलेवेंट अटेंशन नहीं आई। व्हाट डू यू वांट टू से? अच्छा देखिए, बिकॉज दिस जनरेशन इज़ ग्रोइंग अप विद दिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर किसी जेन जी या जेन अल्फ़ा के जो है बच्चे के साथ बाहर जाएं, मे बी आपको और मुझे बड़ा ये अजीब सा लगे कि यार खाना रखा हुआ है, खाओ, आप क्या इसको पिक्चर लेके बड़ी अच्छी सी फिर उसको पहले पोस्ट करना है, फिर उस पर कमेंट्स आएंगे, तब तक आपका खाना हजम नहीं होगा। बट दैट्स हाउ दे आर बीइंग कंडीशनड कि जी दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जब इसमें आपका न्यूरोकेमिस्ट्री उसके साथ अटैच हो जाती है कि भाई आपको वो डोपामीन का बूस्टर नहीं मिल रहा जब तक आपके वो 10-12 लाइक्स जो है, 10-12 कमेंट्स नहीं आ रहे, 50-60 लाइक्स नहीं आ रहे, तब तक एक्चुअली आपको जो है वो सुकून अंदर जो है महसूस नहीं होगा, बिकॉज आपका केमिकल्स जो है वो नहीं रिलीज हो रहा। आप उस अटेंशन के लिए, उस डोपामीन हिट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं डॉक्टर फैसल, तो ये अटेंशन रिक्वायरमेंट है और काफ़ी दफ़ा रोब की निशानी समझी जाती है। यानी जिन लोगों को एहसास कमतरी होता है वो चाहते हैं, अगर आप देखें नॉर्मल लोग भी जिनके पास कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं है, दुकान में जाके, रेस्टोरेंट में जाके कभी कभार इस बात पे बड़ा वावेला मचाते हैं, इवन हस्पताल में जाके कि जी हमें ड्यू अटेंशन नहीं दी जा रही है, जब तक मैं चीखूंगा नहीं, एक अग्रेसिव स्टांस लेते हैं। ये लोग रोब से ज़बरदस्ती से अटेंशन लेना चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली सोसाइटी में ऐसे ट्रेंड सेट हो चुके हैं कि वो अगर जिस तरह हॉस्पिटल की एग्जांपल दे रही हैं और किसी को सरकारी हॉस्पिटल में जाना है तो जाहिर बात है वहाँ पर आपका जब तक रोब नहीं, कोई पीआर नहीं होगी, कोई फ़ोन नहीं आएगा, कोई आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप अटेंशन मतलब मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास कुछ है, तो आपको आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये हमारी सोसाइटी में जगह जगह हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इवन अभी सोशल मीडिया की बात करें ना, मतलब हम कोई डिफरेंट नहीं करेंगे ना तो कोई लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे। डिफरेंट करना है हमें, उसमें हमारी लाइफ चली जाए। इवन आपने देखा होगा कि लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर, इसमें मैं देखती हूँ कि जो लोग बेचारे दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं ना, वो बड़े रुलते हैं। आप हर बैंक के कॉन्टैक्ट टाइप, किसी भी काउंटर पे खड़ा हुआ, यानी जो सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी रेस्टोरेंट का खड़ा हुआ स्टाफ, कोई भी शख्स आता है बदतमीज़ी करता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, यानी इस किस्म का रवैया हमने क्यों इसको बढ़ावा दिया है सोसाइटी नहीं, लेकिन देखिए ना, हम क्यू में खड़े होते हैं कहीं पर भी, मतलब इवन एक ताकतवर शख्स आता है, वो उसका काम जल्दी हो जाता है, इवन कहीं पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, बड़ी बड़ी जगह चले जाएं, हम क्यों में खड़े हैं 2 घंटे से। अब वो इसका मतलब पीछे वालों को भी चीखना चाहिए ना, मतलब उसको भी अटेंशन, भाई अब मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ें पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, दुबई चले जाए, मैं वेस्ट की बात नहीं कर, दुबई चले जाएँ, आप यूएई चले जाए, क्या वहाँ ये करते हैं ये लोग? अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि जो वीआईपी है, जिसके पास प्रोटोकॉल है, लोग देख रहे हैं ना कि उसको आप अटेंशन दे रहे हैं, आप उसको क्यों तोड़ कर भी उसको पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई साहब आता है, उसके साथ एक अजीब सा शख्स प्रोटोकॉल देता है, बस हटे हटे जी साहब आ गए, साहब की फैमिली आ गई है, और उनका काम जल्दी हो जाता है। आपको याद होगा अंजा के इसके बारे में पाकिस्तानियों का जो गुस्सा था वो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता था। कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी होती थी, लोग अपना फ़ोन निकाल के उसकी वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया पे डालते थे और इनको शेम करते थे। क्या ये सही तरीका है, दिस कैंसल कल्चर, दिस शेमिंग अ पर्सन, कि वो अगर अनड्यू अटेंशन डिमांड कर रहा है या प्रोटोकॉल ले रहा है या वीआईपी कल्चर, उसको शेम करना आपके ख्याल में सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वो वही फिर उनको भी अटेंशन और लाइक्स, वो देयर नो बेटर। क्योंकि अब देखें, अब ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि जब से पीका के लॉज स्ट्रॉन्ग हुए हैं एंड डेफेमेशन के लॉज स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बिकॉज ये जो कैंसल कल्चर है ना, इसमें यू आर डूइंग नो बेटर। हमने बड़ी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे
बेस्ड ऑन के कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस थे लोगों के, उसके हवाले से दूसरों ने अपने सूडो जिहादी वॉरियर्स बन के, मतलब कीबोर्ड वॉरियर्स बन के, दे ट्राइड टू डिफेम अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये भी एक तरह से एक नीड फॉर अटेंशन है कि नहीं, आई शुड बी द फर्स्ट वन टू कॉल दिस आउट। भाई आप कौन होते हैं कि आप इन चीज़ों को रेगुलेट करें? यस, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम था, यू कुड हैव गॉन एंड ट्राई टू काउंसिल द पर्सन, या आप उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। इस चीज़ को एस्केलेट करने से, शोर मचाने से कोई रियल चेंज नहीं आता। और एज फॉर दोज पीपल जो कि इस तरह के बिहेवियर से अटेंशन सीख करते हैं, हमें देखें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ माशरती तौर पे बड़ी डीपली इंग्रेंड है। सो अगर आप स्कूल्स में भी, अगर प्राइमरी स्कूल की कुछ किताबें उठा के देखें, अभी भी गाँव देहातों में पढ़ाए जाते हैं जी, ये चौधरी साहब हैं, ये फलाना है, ये आपके सरबराह हैं, और एक वो अटेंशन है, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, या एक जो एक कल्चरली चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, तो वो एक, जब तक हम उन चीज़ों को, अच्छा आपस की बात है अंजा, बड़ी अच्छी तुमने यहाँ पे पीका का भी जिक्र किया। अक्सर इस पे भी हम विक्टिम शेमिंग कर रहे होते हैं। अब ये बात दुरुस्त है कि कई दफ़ा कोई बड़ी कंट्रोवर्शियल बात, स्टेटमेंट या स्टेटस इसीलिए लगाया जाता है, क्लिक बेट के तौर पे लगाया जाता है। जर्नलिस्ट भी ऐसा करते हैं, या तो कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं या कोई बड़ा ही फ्रिक्शनल, जिस पे बड़ा उनको पता है कि रिस्पांस आएगा, उस तरह की कोई स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जब ट्रोलिंग होती है वो भी गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ताली तो दोनों हाथों से बज रही है। एक बात ये दुरुस्त है कि हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए ख़वातीन जर्नलिस्ट को फॉर डूइंग देयर जॉब, लेकिन जिस किस्म की ट्रोल्स उन पे आती हैं, लोग कहते हैं कि भाई क्या एक्सपेक्ट किया था, ये वाली तस्वीर लगा के क्या एक्सपेक्ट किया था कि इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आएगा, ये वाला स्टेटस लगा के क्या एक्सपेक्ट किया था कि इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आएगा। तो यू वांटेड अटेंशन, नाउ यू गॉट इट, बट प्रोबेबली इट्स नेगेटिव अटेंशन। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट इन अ लॉट ऑफ वेज। सो वो कहते हैं ना सिद्रा, खासकर मीडिया के तो हवाले से ये कहते हैं ना कि एनी काइंड ऑफ अटेंशन, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को वैल्यू भी करते हैं कि चले कुछ ना कुछ वो चर्चा चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ये जो अगेन जो हम पे एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ये ओनस है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप खुद अटेंशन देंगे। यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि लोगों की अनड्यू नीड है फॉर अटेंशन, लेकिन हम क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? हम उस चीज़ को जब अटेंशन नहीं देंगे वो डी एस्केलेट हो जाती है। मैंने अगर बड़ी पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी नोटिस किया हुआ है अपने इर्द गिर्द फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ, कि अगर कोई बहुत ज्यादा कोई फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है या कोई। अच्छा, एक कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम उनसे बात कर सकते हैं या नहीं, हमें एक ब्रेक की तरफ भी जाना है। कैन वी क्विकली टेक द कॉल? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है। अच्छा जी, ये कॉन्वर्जेसन इनकम्प्लीट हो अगर हम इसको नैरो डाउन ना करें इनटू द माइक्रोज। कभी कभार हम इसकी जो बड़ी पिक्चर है उसमें तो हम बात कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ की, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की, कि वो अटेंशन के लिए क्या करते हैं, यकीनन ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बट विद इन रिलेशनशिप्स भी, विद इन हाउस होल्ड्स भी कई दफ़ा ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 3-4 बहन भाई हैं और एक हावी हो जाता है अपने अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से, तो ये सिबलिंग राइवलरी को जन्म देती है। अगले जो बाकी बच्चे हैं वो अपने आप को इग्नोर्ड फील करते हैं, क्योंकि वालिदैन एक मसावात कायम करने की नीयत से उनको ये कह रहे होते हैं, भाई तुम्हें तो उसकी फितरत का पता है ना, वो तो हमेशा ही ऐसे करती है, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम थोड़ी कुर्बानी दे दो। तो इसका एक असर पड़ता है। फिर दूसरा ये कि अगर आप स्पाउसेस के बीच में अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसी हो कि एक हर वक्त अटेंशन चाहता है, अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स को, आपकी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनना चाहता है, इवन दैट बिकम्स वेरी वेरी अनहेल्दी। रबिया, मैं चाहूँगी कि इस तरह का कोई भी फैमिली मेम्बर अगर हो, जैसे अक्सर शादी सीजन है तो लोग कहते हैं ना, एक खाला या एक फुप्पो, हर तकरीब में भी वो अटेंशन सीकिंग होती है कि भाई हमें ऊपर नहीं बुलाया, हमें वो तवज्जो नहीं दी। तो ये जो रवैये हैं, इनको कैसे इनसे डील किया जाए? देखिए, इनको डील करने का एक जो तरीका है ना, जो आप कह सकते हैं कि हैंड ऑन टेक्निक यही है कि इनको तवज्जो ना दें। बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होता है इनिशियली हम, लेकिन पेरेंटिंग में भी सिखाते हैं बच्चों के साथ, ज़ाहिर है इसमें आसानी होती है, बट बच्चा भी जो ये चीज़ सीख चुका है, उसका पैटर्न बन चुका है, वो भी फिर काफ़ी टाइम लगता है उसे ये अनलर्न करने में। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप जितना वो एडल्ट होता जा रहा है, जितना बड़ा होता जा रहा है, उसे उतने ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इसका वाहिद हल यही है कि आप इस तरह की चीज़ों को जो कि नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक बिहेवियर है,
डोंट अटेंड दैट, डोंट पूरी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली और हमारा कल्चर इसको कभी कभार इनेबल भी करता है। अंजा ने बड़ी अच्छी अभी एक रेफरेंस दी थी पीटर पैन सिंड्रोम की। डॉक्टर फैसल, ये आपके पास लेके आना चाहूँगी। कई मर्द हजरात जिस तरह वो राजा बेटा, उनको घर में वालदैन से, बहन भाइयों से तवज्जो मिली होती है, चश्मो चिराग होते हैं, उसी किस्म की अटेंशन और हर वक्त सेंटर ऑफ द अटेंशन होने की एक्सपेक्टेशंस अपने स्पाउसेस से भी करते हैं, अपनी बीवी से भी करते हैं। तो ऐसे आदमियों को कैसे डील किया जाए? बतौर मर्द आप ही हमें कुछ गुर बताएं। बस आपने तो शुरू से ही अपने सवाल में जवाब जब उसकी मदर ने ही, जाहिर बात है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी की है कि बहन भाइयों में बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना, उसको ज़्यादा उसकी तमाम इंटेंशन को, जिस तरह रबिया बता रही थी कि उनको नहीं इंटेंशन देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ख़ासतौर पर मदर्स हैं वो अपने लड़कों को इतनी टेंशन देती हैं गर्ल्स के कंपेरेटिवली, तो उसकी टेंशन ऑलरेडी इतनी हो चुकी होती, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अपनी वाइफ भी वो जिस तरह मदर उसका ख्याल रख रही होती थी आजकल के दौर, मतलब मैं तो वैसे भी इसका हक में नहीं हूँ कि आप बैलेंस लेके चलें, अपनी वाइफ के हेल्प करें, पूरी मदद करें। अगर दोनों जॉब करते हैं तो दोनों बराबर काम करें, लेकिन वो घर पे भी अगर है, हाउस वाइफ भी है, तो घर पे आप उसका भी तो हक बनता है कि वो भी रेस्ट करे, वो भी छुट्टी हो, आपकी भी छुट्टी होती है, उसकी भी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी मोहब्बत का जाविया भी ये बना दिया है अंजा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग दे विल पिक द मोस्ट मिस अपॉर्चुन टाइम, यानी जब आपके फॉर एग्जांपल मैके में कोई शादी है, कोई तकरीब है, उस वक्त मोहब्बत का पैमाना यही होता है कि मुझे प्रायोरिटाइज करो, मेरी ईगो को सेटिस्फाई करो। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? जी, मैं तो बड़ा अभी तक कर रही हूँ डील, और बड़ा ज़्यादा मैंने सीखा है कि ऐसे लोगों के लिए जब ये मोहब्बत के इस तरह के तकाजे और पैमाने बना देते तो आप बिल्कुल लबरेज ना करें। और जो इस तरह के राजा बेटा सिंड्रोम के साथ पैदा हुए तो उनको ये भी बता दें कि जी हम भी रानी बेटियां हैं, और एटलीस्ट वो हमें एक प्रिविलेज नहीं मिला, हमने अर्न किया है। सेकेंडली, ऑन अनदर नोट, अपने आप को ज़रूर साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट कराएं। बहुत सीरियस एक इशू है, इसको नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जहाँ आपको चाहिए होता है कि कांस्टेंट मेरे इर्द गिर्द मेरे मूड के हिसाब से सारे चले। एंड मुझे एक्चुअली मुझे ये भी लगता है अंजा, ये बड़ी तुमने अच्छी बात कही है। थोड़ी सी ऑडियो तुम्हारी डिस्टर्ब आ रही है, तो ये सवाल मैं रबिया की तरफ ले आती हूँ। रबिया, हम रियलाइज़ नहीं करते कि जो शख्स हर वक्त अटेंशन मांग रहा है ना, वो भी बहुत तकलीफ में है, यानी उसके जहन में कितने अभाम है। आप ऐसे लोगों को देखें, उनके जहन में खदशे भी बड़े होते हैं कि अच्छा, दो लोग अगर मुझे छुपा कर कोई बात कर रहे हैं तो ज़रूर मेरी बुराई कर रहे होंगे, मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे होंगे, या मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई स्कीम बना रहे होंगे। तो बेचारा बड़ी तकलीफ में है। ऐसे लोग आपके पास आते हैं और क्या मशवरा देती हैं आप उनको? देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमेशा अटेंशन क्यों चाहिए उसके पीछे बड़े डिफरेंट रीजंस होते हैं। जहाँ पे इट्स फॉर रीअश्योरेंस सीकिंग, ठीक है, आप उन्हें कह सकते हैं कि हाँ भाई वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये है कि नहीं जी मैं है जिसमें बहुत ज़्यादा मेरी ही मर्ज़ी चलनी चाहिए, मुझे ही सब वैलिडेट करते हैं और मेरे आगे कोई और कुछ नहीं है, तो वो देमसेल्व्स इतनी तकलीफ़ में कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते, उनके आसपास वाले लोग ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। तो फिर किसको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, इस शख्स को या उसके इर्द गिर्द लोगों को? उसके इर्द गिर्द लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, क्योंकि वो शख्स बहुत मुश्किल से, इट्स अ वेरी सैड फैक्ट, मगर ये लोग बहुत मुश्किल से रियलाइज़ करते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम। तो फिर उनके आसपास के लोगों को थोड़ा एम्पावर करना और उन्हें सिखाना कि भाई इस बिहेवियर को कैसे डील करना है, तो दैट ब्रिंग्स अ लास्टिंग चेंज। इट इज़ आल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। और अगर इसमें देखा जाए तो आप बाकायदा कंडीशन होते हैं इसके लिए, यानी अगर आप मंगनी का पीरियड देख लें, आप शुरू की शादी देख लें, या अर्ली अवाइल अगर राइवलरी सिबलिंग्स के बीच में, तो देख लें कि वो शुरू के 10-15 साल जो दूसरा शख्स होता है ना, वो फील करता है कि यार मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और या उस वक्त आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत में होते हैं कि यू आर केटरिंग टू दोज नीड्स, फिर इवेंचुअली इट बिकम्स सो एग्जॉस्टिंग दैट यू आर अनएबल टू डू दैट। एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल होता है। जब हम जैसे शादी के उसमें कहते हैं ना कि देखिए जो चीज़ आपके ये एंगेजमेंट पीरियड में हो रही है ना, अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी शादी हो जाए उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है, एंड गोज बोथ वेज कि जो आपके एंगेजमेंट पीरियड में हो रहा है शादी के बाद वो 10 फोल्ड्स बढ़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। तो यू हैव टू डिसाइड पहले से ही कि भाई क्या चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या चीज़ आप जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। अटेंशन बिल्कुल जो ना चीनी की तरह, जब आप चाय में चीनी जितनी डाल रहे होते हैं ना, अगले से पूछ लें और ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लें कि कितनी चीनी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, कितनी
जितनी चीनी आप कन्वीनियंस के साथ अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप मोहब्बत में होते हैं, शुरू हनीमून पीरियड में होते हैं, तो आपको बुरा नहीं लग रहा होता है, लेकिन बाद में यही चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया रबिया, हमारे साथ ही डॉक्टर फैसल एंड अंसा। आई थिंक फ्रॉम द मैक्रो लेवल टू द माइक्रो लेवल हमने सब कुछ डिस्कस किया कि घरों में ये फिनोमेना कैसे आगे बढ़ता है, और सोसाइटल लेवल पे भी। सो नीड फॉर अटेंशन फितरी है, लेकिन उसको मैनेज करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को सूद करना, जहाँ हमें कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कि अगले बंदे की तवज्जो मुझे क्यों चाहिए, और क्या मैं कहीं उसको एग्जॉस्ट तो नहीं कर रहा, या अपने आप को बेजा मैंने किसी कैद में तो नहीं डाल लिया। ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।